अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक हफ़्ता हो गया है और मैंने सोचा कि जनाब आप लोगों को फिर क्यों ना इसकी अपडेट दी जाए अपने प्लांट्स की कटिंग की। कुछ प्लांट्स मैंने प्रोपिगेट किए थे, कुछ प्लांट्स की मैंने कटिंग लगाई थी। और जैसा कि मैं आप लोग को बताती रहती हूँ कि आप लोग भी कटिंग लगाया करें। कटिंग लगाते लगाते ही आपको आता है कि हम कटिंग को किस तरह लगाएँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी कटिंग ख़राब भी हो जाती है, लेकिन जब आइडिया हो जाता है तो फिर हमारी कटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। आप देखिए कि मैंने जो कटिंग्स लगाई हैं, पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ दूसरी कटिंग्स दिखाई थी, इस हफ्ते थोड़ी दूसरी हैं, इसलिए कि कुछ कटिंग्स वही हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मनी प्लांट का, याद होगा आपको कि मैंने मनी प्लांट लगाना सिखाया था। और ये वाला मनी प्लांट जो है मैंने आपको लगाना, बल्कि ये वाला लगाना सिखाया था, ये वाला है ना, ये वाला लगाना सिखाया था। तो आप देखिए कि अभी तक मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसमें कोई भी नई जैसे ब्रांच नहीं निकली हैं। हाँ, ये जो येलो वाला है ना, जो बड़ा वाला मनी प्लांट था, जो हमारा लाइम कलर का था, गोल्डन जो कलर का था, हल्का ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का था ना, ये वाला हमारा प्लांट जो मनी प्लांट, ये देखिए इसके लिए कुछ बड़े डल से हो रहे हैं। हालांकि वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है, इसलिए कि नीचे कोई फंगस नहीं लगा है, लेकिन मुझे बहुत ट्रिकी लगता है ये वाला। काफ़ी दफ़ा मैंने इसको ट्राई किया, 2 दफ़ा मैंने और ट्राई किया था, तो कुछ अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं दिखाई दिया। वो भी ऐसे लगे हुए अभी, और इसमें भी अभी ये ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ये देखिए ये वाले जो वाला मनी प्लांट है, ये बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। और साथ ही आप देखिए कि ये वाला जो है ये भी बहुत अच्छा है, जो मैंने पहले लगाया था। तो मनी प्लांट जो है वो हम प्रोपिगेट कर देते हैं, लेकिन हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है ना इस तरह से जब हम लगाते हैं। और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा मनी प्लांट नहीं ग्रो कर रहा और अभी तक उसमें नई ब्रांचेस नहीं निकली हैं, तो काफ़ी वेट करना पड़ता है। मैंने उसको शेडी एरिया में रखा हुआ है और हल्का कसा इसको हर वक्त इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखती हूँ, बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए मैंने अजवाइन लीफ का, ये जो मेरे पास छोटा सा प्लांटर था, मैंने इसमें अजवाइन लीफ का ये ब्रांचेस लगाई है। देखिए अजवाइन लीव्स की लगाएंगे, बड़े खूबसूरत अजवाइन लीव्स होते हैं और मतलब ग्रो भी बहुत अच्छा करते हैं। और आप देखिए कि लीफ में जो इसका टेक्सचर है बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये मैंने लगाया है, इसको लगाए हुए भी तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए और अब ये भी लग गया है। बहुत ईजिली ये लग जाता है और बहुत खूबसूरत होता है। छोटे से पॉट में भी इसको आप लगा सकते हैं, इसकी रूट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। इसी के साथ आप देखिए कि मैंने अपने इस पॉट के अंदर स्पाइडर प्लांट लगाया है, इसलिए कि स्पाइडर प्लांट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ मेरे पास हो गई हैं और तकरीबन सारी ही वैरायटीज़ हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। नर्स भी बहुत ज़्यादा इनके निकल आए थे। देखिए अभी भी यहाँ पर आप देखिए नर निकला हुआ है, तो नर्स बहुत थे। तो मैंने कहा चलिए मैं इसको कुछ पॉट्स में लगा दूँ। ज़्यादा पॉट मेरा खाली हो गया था, इसका प्लांट मैंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखिए इसको लगे हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं और अभी इसकी ग्रोथ सही है, कुछ ख़राब नहीं है। पानी में बहुत कम डालती हूँ, इसी वजह से आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लीव्स आपको येलो दिखाई देंगे, लेकिन पानी ज़्यादा डाल दिया तो ख़राब हो जाएंगे। येलो लीव्स हो गए, कोई बात नहीं है, बीच से इसकी लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए कि ये मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाया है स्पाइडर प्लांट का। आप ये देखिए, अभी इसमें कलर नहीं किया, मेरे पास कलर नहीं था, आप जाऊँगी लेकर आऊँगी, एक्रेलिक कलर करूँगी मैं इसके अंदर। और ये देखिए इसमें भी लग गया है, इसको लगे हुए तो मेरे ख्याल में 15 दिन हो गए हैं। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। ये मैंने, आप ये देखिए, ये मैंने लगाया हुआ है हमारा जो कोलियस होता है, कोलियस की कटिंग है। कोलियस की कटिंग भी लग गई है, इसको लगे हुए भी 10 से 15 दिन हो चुके हैं, बड़ी अच्छी इसकी चल रही है। इसी तरह देखिए मैंने इसको भी इसमें लगाया था, इसको भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं और हमारा ये भी प्लांटर तैयार हो चुका है। और इसमें देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो गई है। और वनडिंग जो भी बहुत अच्छा लगता है, वनडिंग जो कि भी मैंने 1-2 प्लांटर मज़ीद बनाए हैं। इसमें मैंने टर्टल वाइन भी लगा दी है, इसका लिया थोड़ा सा ब्रांच टूटी थी तो मैंने यहाँ लगा दी, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और वनडिंग जो तो हम जितना ही लगाते रहे उतना ही खूबसूरत लगता है। इन्हीं में से कटिंग निकाल के मैंने ये लगाई हैं, मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। कुछ कटिंग यहाँ ख़राब हो गई, चूँकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना, तो कुछ कटिंग इसमें से ख़राब हो गई है। तो चलें और दिखाती हूँ मैंने और क्या लगाया है। अब बारी आ गई है हमारे डिफरेंट बाकिया की। ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है और मैं आपको अमन इसके बारे में बताती रहती हूँ और इसकी कटिंग तो मैं आपको पाबंदी से दिखाती रहती हूँ। और देखिए हमारी सारी कटिंग्स माशाल्लाह से लग चुकी हैं, सारे प्लांट अब बड़े होने लग गए हैं। और अब ये टाइम है कि नहीं, अभी भी नहीं, थोड़ा सा हम और रुक जाते हैं, उसके बाद हम इसको सेपरेट पॉट्स में शिफ्ट कर देंगे। इसलिए कि अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ी सी जड़ें और निकल आए, थोड़े से लीव्स और निकल आए, तब हम शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल वैसी रखती हूँ मैं इसको, मैंने अभी इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, सिर्फ पानी का हल्का का मॉइस्ट रखती हूँ। इसी के साथ देखिए ये वाला भी हमारा बहुत अच्छा हो गया है। और मैंने कुछ कटिंग लगाई है ये इसकी बेबी सनरोज़ की।
काफ़ी प्लांट मेरे पास तैयार हो गए हैं और काफ़ी ये प्लांट जो था इसके पत्ते लंबे लंबे नीचे से इसकी ब्रांचेस हो गई थी, तो मैंने कहा चले एक हैंगिंग बास्केट के लिए मैं लगा लूँ। तो देखिए इसको लगाए हुए भी एक हफ़्ता हो गया है और हमारी अब ये भी हो गई हैं और देखिए इसमें तो लीव्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से हम वनडिंग जो इसको बेबी सनरोज़ को भी इस वक्त लगा सकते हैं। और साथ ही आप ये देखिए मुझे जो है वो सेकुलेंट और कैक्टस की ज़्यादा पहचान नहीं है। ये मेरे पास काफ़ी अर्से से एक प्लांट था और इसके बाद मैंने इसको सेपरेट किया। एक देखिए प्लांट इसका ये लगाया, सेपरेट क्या किया, ये मैंने रखा था ऊपर विंडो पे, वहाँ बिल्ली चढ़ी और उन्होंने पूरा पॉट गिरा दिया। तो इसके जो थे कुछ लीव्स टूट गए, तो चूँकि लीव से ये प्लांट लग जाता है, सो मैंने इसको अभी देखिए ये 2 लीव्स निकाल के यहाँ लगाए हुए हैं और मेरा ख्याल है काफ़ी अर्से से लगे हुए हैं, ये लग गए हैं। और पानी भी ज़्यादा नहीं देती हूँ, हल्का हल्का सा इसको मॉइस्ट कर देती हूँ कभी, और कभी बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई साइड रखती हूँ, बिल्कुल ड्राई नहीं रखती कि इसके लीव्स में अगर नीचे रूट्स निकल रही हो तो वो ड्राई हो जाए। खैर ये भी काफ़ी अर्सा हो गया है और ये प्लांट अल्लाह का शुक्र है कि सही हो गया, वरना मुझे तो डर था कहीं ये सूखी न जाए, इसलिए कि जो गिर गया मुझे पता भी नहीं चला पीछे की साइड, और जब मैंने देखा तो काफ़ी ड्राई सा हो गया था। लेकिन इसको लगे हुए भी 20-25 दिन हो गए हैं और अब मेरा ख्याल है ये सही से लग गया है। इसी के साथ आपको दिखाऊं कि ये है मेरा एरेंथम का प्लांट जो ऑरेंज कलर का होता है और मैंने इसको उस तक रखा हुआ है शेडी एरिया में, तो हल्की सी सनलाइट आती है, ये पूरा ऑरेंज हो जाता है सर्दियों में। जब मैं धूप में रखती हूँ ना तो ये पूरे लीव्स, ऐसे मेरी वीडियो में मौजूद है, पूरे लीव्स ऑरेंज हो आते हैं। लेकिन अभी मुझे सिर्फ इस प्लांट को बचाना है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और इतनी खुश्क हवा, कभी ऐसी लू वाली, कभी कुछ अजीब ही हवा चल रही है, उसकी वजह से ऐसा ना ही ख़राब हो जाए। सो मैंने इसको बुशी करने के लिए, जैसे कि आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि हमें प्लांट को बुशी करना है, मैंने कट किया। अभी देखिए यहाँ से कहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये आपको दिखाऊँ, ये देख रहे हैं अब, ये देखिए ये मैंने कट किया, ठीक है। ये जो मैंने ब्रांच कट की तो आप देखिए इसमें कितनी ब्रांचेस निकली, ये निकली, साइड से निकल रही हैं। और जो मैंने एक जो मैंने कट की थी तो देखिए मैंने उसको लगा दिया, ये देख रहे हैं आप। मेरा जो ये है इसमें मेरा कॉटन का लगा हुआ है। कॉटन की मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं और यकीन जानिए कॉटन बेहतरीन प्लांट है। हमारे हाउस प्लांट अगर कहें तो ये इसमें टॉप 5 प्लांट्स में कॉटन को ज़रूर शामिल किया जाता है। बड़े प्यारे प्लांट है ये और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसान। और इसी के अंदर मैंने देखें एरेंथम की ये ब्रांच लगा दी और ये देखिए ब्रांच लग चुकी है। इसको लगे हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं, ये देखिए आप, देखा आपने 20 से 25 दिन हो चुके हैं। और साथ ही मैंने इसमें कटिंग लगा दी थी टेटल वाइन तो एक ऐसा प्लांट है जब एक दफ़ा ले आते हैं तो आप उसकी कितनी ही ब्रांचेस आप जो हैं वो गिरते रहती हैं, कहीं गिर जाएँ आप उठा के लगा दें और लग जाती हैं। तो मेरा बड़ा अच्छा ये हो गया। अब ये मैं इसको छोटे से प्लांटर में करके हैंग कर दूँगी, बस मैंने इसमें ब्रांच डाल दी थी। तो देखा आपने इस तरीके से मेरी कुछ, मैं सोचा छोटी सी वीडियो बना कर दिखा दूँ। और फिर इंशाल्लाह अभी कुछ और कटिंग्स लगाऊंगी और कुछ लगाई हुई हैं अभी 1-2 दिन हुए, तो ज़रा सा उनके थोड़े से तब ब्रांचेस वगैरह निकल आए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अगले हफ्ते जब मैं अपडेट बनाऊंगी इसकी, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।